आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में पिछली साल जो है विद्यालयों को मर्ज करने के संबंध में प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी और किन्हीं कारणों से इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। अब फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नया आदेश जो है जारी किया गया है और पूरा शासनादेश जारी हुआ है। किस प्रकार से विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है जारी कर दी गई है, यानी कि इसका शासनादेश जारी हुआ है। हाल ही के कुछ दिनों में आपने एक आदेश भी देखेगा एक जनपद का, यहाँ पर आप देख सकते हो उस आदेश को। ये जो है मथुरा जनपद का आदेश है जो कि 13 तारीख को जारी हुआ था। यहाँ पर बताया गया था कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 13 जून 25 को ऑनलाइन बैठक आहूत हुई, जिसमें महाशय स्कूल शिक्षा एवं उत्तर प्रदेश लखनऊ मंडलायुक्त जिलाधिकारी महोदय मथुरा के साथ अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए। उक्त बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आपको से किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के ऐसे विद्यालय चिन्हित करें जिनमें छात्र नामांकन संख्या 20 या 20 से कम है। ऐसे विद्यालयों को निकटतम विद्यालय के साथ पेयरिंग ऑफ स्कूल मर्जर कराने का प्रस्ताव दिनांक 16/6/25 को प्रत्येक दिशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण शासन से संबंधित है, उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। तो ये आदेश जारी किया गया था और आज है 16 तारीख, तो आज जो है एक नया आदेश जो है जारी किया गया है। यहाँ अब शासनादेश जारी कर दिया है किस प्रकार से विद्यालयों का मर्जर किया जाएगा। तो पूरा आदेश और पूरी अपडेट देखने के लिए बने रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए सीधा चलते हैं शासनादेश पर और देखते हैं क्या अपडेट उस आदेश में दी हुई है। तो यहाँ पर आप आदेश देख सकते हैं जो कि प्रेषक में दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किया गया है और डेट जो है आज की मेंशन है। सेवा समस्त जिलाधिकारी जिला राज्य परियोजना अधिकारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालय उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किए जाने के संबंध में। जी हाँ, ये आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर आप देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेट के परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक है विद्यालयों के बीच सहयोग समन्वित संसाधनों का साझा उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण समावेशी और आनंददायक अधिगम का अनुभव प्राप्त हो सके। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं किस प्रकार से प्रक्रियाएँ चल रही हैं। प्रदेश में ICT उपकरणों का यूज हो रहा है, विभिन्न शैक्षिक सामग्री आदि का समुचित साझा उपयोग कर शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावशाली एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाया जा सकता है। इस प्रकार विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों के समय उपयोग से न केवल शैक्षिक प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है, अपूर्ति शिक्षक सहभागिता तथा प्रसारण कुशलता से विद्यार्थियों को अधिक उपलब्धियों को भी बढ़ाया जा सकता है। और इसमें आगे बताया गया है कि प्रत्येक जनपद में एक मुख्यमंत्री अभोदय कंप्यूटर विद्यालय जो कि पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक की स्थापना की जा रही है। यानी जो मुख्यमंत्री अभोदय कंप्यूटर विद्यालय हैं वो 8 तक हैं, जो वर्तमान कंप्यूटर विद्यालयों का ही एक उन्नयन है। विद्यालयों को आधुनिक अवस्थापन शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक विद्यालय में 450 छात्राओं की नाम क्षमता के अनुरूप भौतिक ढांचे विकास किया जा रहा है। विद्यालय भवन के उच्चीकरण लगभग 1 करोड़ से अधिक लागत से किया जा रहा है। इसमें स्मार्ट क्लास, वाल्व, सुलभ फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर क्लास, मिड डे मील किचन, डाइनिंग हॉल, CCTV, वाईफाई, ओपन जिम, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके बाद आप आगे देखें तो वहीं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंप्यूटर विद्यालय पूर्व प्राथमिक से ये 12 तक का है। ये मुख्यमंत्री कंप्यूटर विद्यालय वो 12 तक के हैं और वो 8 तक के हैं, जिसकी इकाई लागत जो है 30 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी से 12 तक की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा और वो भी 2020 के अनुरूप NEP के तहत 1500 छात्र छात्राओं की क्षमता के साथ 30 स्मार्ट कक्षा का आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल मैदान आदि रहेंगे। कक्षा 11 और 12 हेतु विज्ञान, वाणिज्य एवं कला की संख्या की प्रथम कक्षाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध हो सके। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। अब मेन जो आदेश है वो यहाँ से आप देखें, इस परिप्रेक्ष्य में जिन विद्यालयों में अपर्याप्त छात्र नामांकन है वहाँ छात्र हित में स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से निकटस्थ विद्यालयों के साथ आपसी सहयोग एवं समन्वय किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे विद्यालयों का निकटस्थ विद्यालय के साथ युग्मन पेयरिंग ऑफ स्कूल किया जाए। जी हाँ, उनका निकटतम विद्यालय के साथ पेयरिंग ऑफ स्कूल करते हुए इकाई के रूप में कार्य किया जाएगा, जिससे कि अनुकूल छात्र संख्या के साथ ही शैक्षणिक संसाधनों का छात्र हित में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल से निम्नलिखित लाभ सुनिश्चित हो सकेंगे। तो देखिए, इनको पेयरिंग ऑफ स्कूल की बात की गई है। इस पेयरिंग ऑफ स्कूल करने से क्या फ़ायदे होंगे ये यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जहाँ पर बच्चों के नामांकन कम है इसमें, हाँ ये संख्या अभी इसमें नहीं खोली गई है कितनी है, लेकिन मथुरा में जो आदेश है उसमें 20 या 20 से कम की बात की गई है। तो इसके लाभ बताए गए हैं। पहला लाभ बताया गया 8 ग्रेड लर्निंग।
विद्यालयों के संसाधनों के समन्वय उपयुक्त तथा तुलनात्मक रूप से अधिक शिक्षकों की उपलब्धता होने से प्रत्येक कक्षा के लिए एक समर्पित शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सकेगी। फलस्वरूप शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन, कक्षा आवंटन बेहतर होगा तक कक्षावार विषयवार समय सारणी का आदर्श अनुपालन भी हो सकेगा। तो पहला लाभ इन्होंने ये बताया। दूसरा, एयर लर्निंग के फलस्वरूप कक्षा और विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम भी समय से पूर्ण हो सकेगा तथा रिमीडियल शिक्षण, दोहराव, रिवीजन एवं अभ्यास कार्य के लिए छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के पास पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हुए छात्र छात्राओं की आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन नीड बेस्ड सपोर्ट भी प्रदान किया जा सकेगा। तीसरा बिंदु, शिक्षण अधिगम की विविधता। जब छात्र नामांकन उपस्थिति बेहतर होती है तो उसके द्वारा विविध शिक्षण तकनीक, शैक्षणिक दृष्टिकोण, अनुभव और नवाचार आपस में साझा किए जाते हैं। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी बहुदृष्टिकोणात्मक आती है और शिक्षण गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। फलस्वरूप सकारात्मक शिक्षण संस्कृति विकास होता है। परस्पर उत्कृष्ट शिक्षण प्रथाओं के आदान प्रदान से शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा मिलता है। आगे बताया कि अधिगम विविधता की पूर्ति, विभिन्न पृष्ठभूमियों, क्षमताओं और अधिगम शैलियों वाले छात्र छात्राओं में उपयोग शिक्षण रणनीति अपनाई जा सकेंगी। जब छात्र के व्यक्तित्व के सशक्त पक्ष पर प्रभावी ढंग से कार्य किया जाता है तो उनके सीखने के परिणाम में गुणात्मक सुधार परिलक्षित होता है। वहीं पांचवा, आपसी सहयोग समन्वय। शिक्षकों को समूह आधारित, सहपाठी आधारित एवं विविध गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को लक्षित अनुसमर्थन प्रदान करने में सुविधा होती है। इससे छात्र छात्राओं सीखने की गति, आत्मविश्वास दोनों में सुधार होता है और समावेशी शिक्षा का वातावरण सृजित होता है। वहीं आगे बताया गया है कि बाल वाटिका 2020 में पूर्व प्राइमरी शिक्षा विशेष बल दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से विषय विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चे हेतु निरंतर संसाधन वातावरण सृजन संबंधी कार्य किया जा रहा है तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं एवं शैक्षणिक सामग्री से संतृप्त किया जा रहा है। वहीं दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि वर्तमान में विद्यालय परिसर में अवस्थित सभी आंगनबाड़ी को बाल वाटिका घोषित किया गया है। अतः संसाधन उपयोग की दृष्टि के बाद विद्यालयों के युग्मन पेयरिंग ऑफ स्कूल के उपरांत शेष विद्यालयों उपयोग बाल वाटिका के रूप में किया जा सकेगा। तो देखिए, जो विद्यालय बच जाएंगे यानी कि पेयरिंग होने के बाद वो विद्यालय की दूसरी जगह चला जाएगा, तो जो विद्यालय रहेंगे उनका उपयोग बाल वाटिका के रूप में किया जा सकेगा। शेष विद्यालयों में संचालन होने वाली बाल वाटिका निकटस्थ प्राथमिक विद्यालयों का ही भाग मानी जाएंगी। इन बाल वाटिकाओं में आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जाएगा। तो जो विद्यालय की बिल्डिंग रहेगी तो यहाँ पर जो है आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को एक जगह कर दिया जाएगा और वहीं से संचालित किए जाएंगे। इन बाल वाटिकाओं में एक ECC एजुकेटर तैनात करते हुए उनके माध्यम से चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, आउटडोर प्ले मटेरियल, वर्क बुक्स, TLM, वंडर बॉक्स आदि संसाधन उपयोग बच्चों के लिए किया जा सके। तो ये योजना यहाँ पर बनाई गई है, किस प्रकार से प्रक्रिया होंगी। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर अब आप आगे और देख लें। पीयर लर्निंग, सकारात्मक शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण, पर्याप्त छात्र नामांकन उपस्थिति फलस्वरूप पीयर लर्निंग के अवसर बढ़ जाते हैं तब विभिन्न दृष्टिकोणों विचारों के साथ उत्साहजनक सहभागी संवादात्मक वातावरण निर्मित होता है। इस प्रकार के समृद्ध वातावरण में विद्यार्थी बिना झिझक अपने विचार साझा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं तथा रचनात्मक समाधान खोजते हैं, जिससे सक्रिय एवं अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। अधिगम संप्रति लर्निंग आउटकम में सुधार, विभिन्न प्रकार की गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया जैसे समूह चर्चा, परियोजनाकार, खेल आधारित अधिगम आदि विद्यार्थी विषय वस्तु समझ को गहरा करते हैं। इससे विद्यार्थी अवधारणात्मक स्पष्टता, समस्या समाधान क्षमता, नवाचार कौशल में वृद्धि होती है जो अंततः अधिगम संपत्तियों को सशक्त बनाती है। वहीं विद्यालय में पर्याप्त छात्र नामांकन होने से छात्र छात्राओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकास होता है। यह भावना छात्र छात्राओं को पढ़ाई, खेल तथा विभिन्न गतिविधियों यथा इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट क्लब, विज्ञान गणित क्लब, प्रोजेक्ट कार आदि में प्रतिभागिता के साथ ही जीवन में आगे बढ़ने तथा अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए प्रेरित करती हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वातावरण छात्र छात्राओं में टीम बिल्डिंग की भावना तथा सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। तो कुल मिलाकर के इसके बहुत सारे फायदे यहाँ पर बताए गए हैं कि मर्जर करने से क्या फ़ायदा होगा। वहीं बताया गया कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 25-26 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 75 छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास में 125 छात्र नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में ICT लैब की स्थापना तो अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः अपर्याप्त छात्र नामांकन विद्यालयों को ICT सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए संसाधनों का साझा समय प्रयोग छात्र हित में है। एक सुनिश्चित समय सारणी के माध्यम से युग्म विद्यालयों के छात्र छात्रा इन संसाधनों समझ उपयोग कर सकेंगे, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होगा, डिजिटल डिवाइड कम होगा। यानी कि अगर नामांकन ज़्यादा होगा और मर्जर हो जाएगा तो जो है ICT का लाभ भी मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर
गिनाई गई हैं। वहीं इस बारे में कहा गया है, इन पश्चिम में धीरे धीरे शिक्षकों की शिक्षण कला विशेषता अर्जित ज्ञान का हासिल भी संभव है, अतः यह एक प्रकार का दुष्सहक बन जाता है जिसके कारण छात्र छात्रों अपेक्षित लर्निंग आउटकम में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे नामांकन उपस्थिति भी प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर बताया गया है कि जो है मर्जर होना काफ़ी ज़रूरी है। वहीं अभिभावक को संपर्क किया जाए, अभिभावकों से निश्चित अंतराल प्रभावी संवाद स्थापित होता है। अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में छात्र छात्रों की प्रगति बारे अभिभावक बेहतर फीडबैक देते हैं, जिससे छात्र उपस्थिति लर्निंग आउटकम में सुधार परिलक्षित होता है, जिससे जनमानस समाज में विद्यालय की बेहतर छवि उभरती है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। वहीं विद्यालय भौतिक संसाधन विकास एवं रखरखाव सुनिश्चित होता है। पेयरिंग ऑफ स्कूल पर्सन विद्यालयों में अवस्था में सुविधा विकास में सुगमता होती है। विभिन्न अन्य वित्तीय स्रोतों का अधिगम उपयोग भी संभव हो जाता है। उपस्थिति वृद्धि होगी, ड्रॉप आउट में कमी होगी। तो स्पष्ट यहाँ पर कह दिया गया कि एक ही पर्सन समस्त कक्षाओं के पृथक पर्सन संचालन होने से विद्यार्थी निरंतर गुणवत्तापूर्ण प्रभावी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, फलस्वरूप ड्रॉप आउट रेट में कमी आएगी। तो किस प्रकार से जो है प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको भी देख लें। पहला है कि अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों का चिन्हीकरण किया जाए, डेटाबेस तैयार किया जाए। दूसरा, चिन्हित विद्यालयों का निकटस्थ विद्यालयों के साथ मानचित्रीकरण यानी मैपिंग किया जाए, जहाँ बेहतर अवस्था में सुविधाएं संसाधन उपलब्धता हो। खंड शिक्षा द्वारा चिन्हित विद्यालयों का स्थलीय भ्रमण करते हुए अवस्था में सुविधाएं पहुँच, नामांकन समावेशिता तथा स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टि रखते हुए युक्तियुक्त युग्मन पेयरिंग ऑफ स्कूल हेतु जिला विषय द्वारा समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। अभिभावकों, जन समुदाय, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षक संघ से संवाद स्थापित किया जाए। प्रस्तावित व्यवस्था के दीर्घकालीन लाभ के संबंध में अवगत कराया जाए। जिला विशेषज्ञ द्वारा उपयुक्त स्थिति जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी अवगत कराया जाए। अंतर विभागीय समन्वय, ICDS, पंचायत विकास, चिकित्सा, दिव्यांग आदि हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। तदनुसार विद्यालय के युग्मन की कार्रवाई की जाए। प्रावधान व्यवस्था अनुसार विद्यालय संचालन हेतु समस्त हितधारकों को सूचित करते हुए आदेश जारी किया जाए। प्रस्तावित व्यवस्था सुचारू संचालन हेतु विद्यालयों के संसाधनों का अभिलेखीकरण, सुरक्षित रखरखाव, समुचित उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। शिक्षकों के मध्य कार्य एवं दायित्व के निर्धारण, युग्मित विद्यालय की एकीकृत समय सारणी के अनुसार कक्षा आवंटन एवं विद्यालय संचालन सुनिश्चित कराया जाए। शिकायत निवारण में फीडबैक प्राप्त किए जाए तो जिला विशेषाधिकारी कार्यालय में प्रभावी तंत्र का गठन किया जाए तथा प्राप्त शिकायतों एवं सुझाव क्रम में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए युग्मित विद्यालयों की अदावधिक प्रगति से समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय तथा बेस शिक्षा निदेशालय को समय समय पर अवगत कराया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का समन्वयक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भवदीय दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो कुल मिलाकर के विद्यालयों को मर्जर की पूरी प्रक्रिया को अपना दिया गया है और विद्यालयों का मर्जर अब होने जा रहा है। इसके कई सारे लाभ यहाँ पर बता दिए गए हैं और प्रदेश में किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। 2 प्रकार के विद्यालय राज्य में बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक जनपद में एक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट जो कि पूर्व प्राथमिक से 8 तक का, और दूसरा एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय 12वीं तक का, जहाँ पर काफ़ी छात्र संख्या रहेगी और किन किन चीज़ों का लाभ मिलेगा। और जहाँ पर छात्र संख्या कम है विद्यालय में, उन बच्चों को इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो है मर्जर करना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ यहाँ पर पूरे आदेश में दर्शाई गई है, क्यों मर्जर किया जा रहा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पूरे जो है एक आदेश इसी पर आधारित जारी कर दिया गया है और अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो बिल्डिंग रहेगी उसमें जो है बाल वाटिका संचालित की जाएगी। वहाँ पर ECC एजुकेटर की भर्ती इस समय वर्तमान में प्रदेश में चल भी रही है। तो इस प्रकार से जो है मैपिंग की जाएगी। अब इसमें छात्र नामांकन क्या रहेगी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मथुरा जनपद में 20 या 20 से कम वाला बताया गया था। तो इसी प्रकार से हो भी सकता है 20 से कम वाले विद्यालयों का जो है आसपास के विद्यालयों में मर्जर किया जा सकता है। और भी अन अपडेट के लिए बने रहें आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको विभाग से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।